नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, राजस्थान के आप मूल निवासी है तो मूल निवास प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, सभी A to Z जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी, जिससे साथियों आप राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मूल निवास प्रमाण पत्र जहां मांगा जाता है उसके आधार पर आप ले सके। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसलिए होती है, राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। ये प्रमाण पत्र आपको विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी लाभों के लिए जरूरी है, यानी साथियों ये सभी लाभ लेने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चाहे साथियों आप शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के समय हो, छात्रवृत्ति हो, सरकारी नौकरियों के दस्तावेज सत्यापन और आपको कार्यग्रहण करने के समय, राजस्थान आवासन मंडल और विभिन्न जिलों में जो विकास प्राधिकरण है, यूआईटी है या नगरपालिका है, वहां के द्वारा जो भी आवास स्कीमें लॉन्च की जाती है उनके लिए भी दोस्तों आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यानी साथियों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जहां जहां मांगा जाता है वहां पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है। और यदि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो साथियों आपको उन योजनाओं से वंचित किया जा सकता है, इसलिए समय रहते आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना लें। साथियों राजस्थान सरकार में दो प्रकार के मूल निवास प्रमाण पत्र है। एक नॉन टीएसपी के, जो नॉन टीएसपी में जो लोग रह रहे हैं वहां के लिए दोस्तों नॉन टीएसपी के आधार पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है। दूसरा साथियों टीएसपी क्षेत्र के लिए होता है, जो टीएसपी में जो निवास करते हैं, जो अपने राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके हैं जिनको टीएसपी का नाम दिया गया है, तो उनके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं जिससे उनको विशेष लाभ दिए जा सके। तो साथियों कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म कैसे और कहां से डाउनलोड करें, साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे करें, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र की, तो मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप अपने किसी भी नजदीक ई मित्रा से या स्वयं अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से बनाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप ई मित्रा की वेबसाइट से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी, वहां पे भी दोस्तों आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, मूल निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, ये एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि आप किस विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी है। उसका उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, आरक्षण आदि के लाभ लेने के लिए किया जाता है। साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र कौन बना सकता है, उसके लिए जो पात्रता और मापदंड है वह इस प्रकार है। आवेदन को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान का निवासी नहीं है तो पुरुष अभ्यर्थी को अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवास का डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और यदि आवेदक महिला है तो महिला को अविवाहित होने पर पिताजी का और विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवास का डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। यदि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो 10 साल पुराना राजस्थान में निवास करने का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या तो आपका स्वयं का हो सकता है या अपने पिताजी का, और महिला होने की स्थिति में उनके पति का भी चल जाएगा। तो आपके पास 10 साल पुराना राजस्थान में निवास करने का यदि कोई दस्तावेज है तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास 10 साल पुराने कौन कौन से दस्तावेज हो सकते हैं वह इस प्रकार है। आवश्यक दस्तावेज इसमें वोटर आईडी स्वयं पिता पति का, राशन कार्ड स्वयं पिता और पति का, ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं पिता और पति का, बिजली का बिल, पानी का बिल, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पिता का बना हुआ है या आपके महिला होने पर पति का, गैस कनेक्शन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, बीएसएनएल लैंडलाइन का बिल, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है, या आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो 10वीं के मार्कशीट, अंक तालिका, उसका प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र में कोई भी सत्यापित दस्तावेज आप विकल्प लगा सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र, ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का आपको स्कैन कॉपी जरूरी होगी। तो साथियों इस प्रकार के आपके पास किसी प्रकार का कोई भी एक दस्तावेज है तो आप ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप ई मित्रा की वेबसाइट से, साथ ही दोस्तों राजस्थान संपर्क की पोर्टल से भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार है। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, सबसे पहले आवेदक को अपना आधार कार्ड डालना होगा। आवेदक परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड आपको डालना होगा। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता होगी जो आपको यहाँ चिपकानी होगी। इसके बाद साथियों फॉर्म के दो पार्ट है, एक में अभ्यर्थी की डिटेल, दूसरे में दोस्तों आपको साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज है
उस पर आपको टिक लगाना होगा। सबसे पहले अभ्यर्थी को नाम डालना होगा, पिता पति का नाम, वर्तमान आपका स्थायी पता, पिता पति का मूल स्थान, पिता पति का व्यवसाय, पिता पति के व्यवसाय का पता, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और आपने किस कक्षा तक और कहाँ शिक्षा प्राप्त की गई है उसका विवरण है। साथ ही दोस्तों इधर जो भी आपसे संबंधित है उस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। आपने कहाँ पर पढ़ाई की है, कक्षा 1 से 9 तक, उस शिक्षण संस्थान का नाम और स्थान लिखना है। 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जो भी आप कर रखे हैं दोस्तों वहाँ पर आपको विवरण देना होगा। स्वयं पिता अचल संपत्ति का विवरण, मैं स्थान, क्या आप मतदाता सूची में स्वयं का पिता का नाम है तो हाँ या नहीं पे टिक करना है। राजस्थान परिवार में कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं, मोबाइल नंबर, और साथ ही सेकंड पार्ट में जो भी आपसे संबंधित है उस पर आप टिक लगाएं। साथ ही महिलाओं के लिए क्या आप विवाहित है, आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ, क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है, क्या आपने पति के साथ कब से और किस स्थान पर रह रहे हैं उसका विवरण आपको यहाँ देना होगा और यहाँ साथियों संबंधित को आपको टिक करना होगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें घोषणा दी गई है, तो जो भी आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाला है उस आवेदक को दोस्तों इस घोषणा को वेरीफाई करना है, साथ ही दिनांक और स्थान लिखना है और आवेदक को यहाँ पर जो भी प्रार्थी है उसको अपने हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद साथियों आपको 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं, कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति हो जो आपको जानता हो। साथ ही दोनों दोस्तों राजकीय सेवा में कार्यरत होनी चाहिए। ऐसे आवेदक आपको उत्तरदायी यानी गवाह बनाने हैं, तो वह अपना यहाँ पर विवरण दे देगा, आपको कब से जानते हैं उसके डिटेल भरने के बाद अपने हस्ताक्षर कर देगा। इसी प्रकार 2 गवाहों के आपको सिग्नेचर कराने होंगे। दोनों गवाह दोस्तों राजकीय कर्मचारी होना जरूरी है। साथियों आवेदन पत्र के साथ लगने वाले कौन कौन से दस्तावेज है, आवेदक को 2 नवीनतम फोटो जिसमें एक फोटो आपको आवेदन पत्र पर चस्पा करनी है, दूसरी इसके साथ संलग्न करनी है। एक शपथ पत्र जो ऊपर फॉर्म में दिया गया उस पर दोस्तों आपको सिग्नेचर करने। इसके अलावा साथियों आपको साक्ष्य के रूप में जो 10 साल पुराना आपका कोई भी प्रमाण पत्र हो वह संलग्न करना है जो ऊपर मैंने बताया। साथ ही उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्र अधिकारी, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम, राजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी, पुलिस का प्रमाण पत्र जिसकी भी आपकी मोहर हो या उसका राजकीय सेवा में कार्य करने का पहचान पत्र हो, ऐसे व्यक्ति से दोस्तों आपको 2 गवाहों से सिग्नेचर करवाने। तो साथियों इस प्रकार जो ऊपर मैंने दस्तावेज बताए उन दस्तावेजों के साथ आपको ये फॉर्म भरना है, 2 गवाहों को सिग्नेचर कराना है, फोटो चस्पा करनी है और शपथ पत्र पर आपको सिग्नेचर करना है। साथ ही दोस्तों आप किसी भी ई मित्र पर या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से फॉर्म डाउनलोड करना, सभी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दी है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में साथियों विस्तार से आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो साथियों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे साथियों राजस्थान सरकार की कोई भी सरकारी योजना का वीडियो तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।